जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस बारे में जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझसे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें इम्प्रूवमेंट्स की पॉलिसी बताई जाए। बेटे मैंने ये क्या है कि 2 से 3 बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बेटा पता नहीं आपको इम्प्रूवमेंट्स में किस बात की और बेटा किस पॉलिसी की आपको समझ नहीं आ रही। आज बेटा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इम्प्रूवमेंट्स की जो पॉलिसी है इसके बारे में बेटा आपको क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, आपसे हमेशा की तरह बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। अगर आप लोग माय उस्ताद चैनल्स के ऊपर नए हैं, अगर आप माय उस्ताद चैनल्स के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ माय उस्ताद चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। तो आइए बेटा, सबसे बेटा जो पहली बात है वो ये है कि आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं ये आप कैसे कर सकते हैं। बेटा जब आप 9th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट्स करना चाहें बेटा आप नहीं कर सकते। यानी कि जब बेटा आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे लेंगे, जब 10th क्लास का रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि 9th और 10th दोनों क्लासेस का एग्ज़ाम देने के बाद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह बेटा सेम बाय सेम इंटर है, यानी कि जब आपका फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास का एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर क्या कि जब आपका सेकेंड ईयर यानी कि 12वीं क्लास का एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद क्या है बेटे आप लोग इंटर का भी क्या कि इम्प्रूवमेंट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, यानी कि आप लोग बेटा किसी एक क्लास का इम्प्रूवमेंट्स का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जब दोनों क्लासेस का रिजल्ट्स आ जाएगा उसके बाद बेटा जिस बेटा सब्जेक्ट में जिस क्लास में आपकी मर्ज़ी हो आप लोग इम्प्रूवमेंट्स दे सकते हैं। ओके, अब बेटा सेकंड बात यह है कि आप बेटा उस टाइम इम्प्रूवमेंट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं जब मेरे बेटे आपका पासिंग होना ज़रूरी है। यानी कि आपकी किसी भी क्लास में कंपार्ट या सप्ली नहीं आनी चाहिए। फ़र्ज़ किया जैसे हमारे पास बेटा 9th है और इसी तरह बेटा 10th है, इसी तरह फर्स्ट ईयर है और बेटा इसी तरह हमारे पास क्या है सेकेंड ईयर है। ओके, अगर बेटा हम बात करें 9th और 10th क्लास की तो क्या है कि बेटा आपका 9th में भी क्या है पास होना ज़रूरी है और क्या है कि बेटे 10th क्लास में भी क्या है आपका पास होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से अगर 9th में एक आपकी बेटा सप्ली आती है और या क्या कि आपकी बेटा 10th में क्या है एक सप्ली आती है, तो क्या है कि आप लोग मेरे बेटे इम्प्रूवमेंट्स का इम्तिहान नहीं दे सकते। क्या है कि बेटा पहले क्या है कि आपका पासिंग होना ज़रूरी है, यानी कि क्या है कि ना बेटा आपकी सप्ली पास करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि आप लोग बेटा इम्प्रूवमेंट्स का इम्तिहान दे सकते हैं। इसी तरह बेटा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी है कि इनमें भी क्या है कि बेटा किसी भी क्लास में क्या है सप्ली नहीं आनी चाहिए, पास होना ज़रूरी है। तब क्या है कि ना बेटा आप लोग इम्प्रूवमेंट्स का इम्तिहान दे सकते हैं। ओके, अब बेटा ये तो बात ठीक होगी। अब आपके पास बेटा चांसेस कितने हैं, यानी कि आप लोग कितनी बार इम्प्रूवमेंट्स का इम्तिहान दे सकते हैं। बेटा प्लीज इस बात को आपने अच्छी तरह से माइंड में समाप्त कर लेना है। सिर्फ क्या है कि बेटा अगर आप लोग क्या है सिर्फ आप लोग एक सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि क्या कहा है बेटा वन सब्जेक्ट में क्या है कि बेटा आप लोग इम्प्रूवमेंट्स करना चाह रहे हैं तो बेटा आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है अगर बेटा आपके वन सब्जेक्ट में क्या है 50% से क्या है बेटा मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, क्या कहा है
कि अगर बेटे आपने एक सब्जेक्ट में आपने कहा कि हमने इंप्रूवमेंट्स करनी है, तो बेटा आपने क्या है कि एक सब्जेक्ट में क्या इंप्रूवमेंट्स कर ली। उसमें से क्या है कि अगर आपके मार्क्स क्या है 50% से ज़्यादा आते हैं, तो क्या है कि बेटा फिर क्या है कि आप लोग नेक्स्ट बार क्या है इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। आपके बेटा पास क्या है कोई अब चांस नहीं है बेटा, आपके चांस क्या है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अगर बेटा आपके क्या है 50% से मार्क्स कम आते हैं, फिर क्या है कि बेटा आप 4 बार क्या है इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, 4 बार। फिर क्या है कि आप लोग बेटा इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और जितने सब्जेक्ट में बेटा आपकी मर्जी है आप लोग इंप्रूवमेंट्स करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैंने ये अल्फाज क्यों कहे हैं, ये बेटा इसलिए कहे हैं कि अब मैट्रिक का रिजल्ट आया है और इसके बाद इंटर का रिजल्ट आना है, तो और बच्चों ने इंप्रूवमेंट्स करना है, तो बेटा आपने ये सोच समझकर इंप्रूवमेंट्स करना है कि आप लोग बेटा जितने भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट्स करना चाहे बेटा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप बेटा 4 बार क्या कि बेटा अपने सब्जेक्ट में बार बार इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उस टाइम तक जब तक बेटा क्या है कि आपके क्या है कि बेटा 50% से मार्क्स कम आते हैं। तो बेटा जिस बार भी आपके क्या है कि बच्चे 50% से मार्क्स ज्यादा आ गए, तो बेटा आपका इंप्रूवमेंट्स का जो चांस है ये खत्म कर दिया जाएगा। ओके, अगर बेटा मैंने क्यों कहा है मैं आपको अब समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लेना है। अगर बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर क्या कि आपने बेटा क्या कि ना कंप्यूटर साइंस में इंप्रूवमेंट्स कर लिया, और बेटा इसमें क्या है 50% से क्या कि बेटा मार्क्स ज्यादा आ गए, तो फिर क्या है कि बेटा और आप किसी भी बेटा सब्जेक्ट में दोबारा से इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा क्या क्या बोर्ड का रूल है कि आपके बेटा 50% से मार्क्स जिस टाइम भी ज्यादा आ जाएंगे तो बेटा आपका इंप्रूवमेंट्स का चांस हैज ए होल बेटा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा, फिर दोबारा आप कभी भी इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। ओके, ये क्या था, ये बेटा 9th और 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए था, जो बेटे मैंने आपको ब्रीफली यहां पर बता दिया। अब बेटा है क्या, अब 10th क्लास का रिजल्ट आया है, क्या कहा है, अब 10th क्लास का रिजल्ट आया है, बच्चों की बहुत ज्यादा कम पार्ट आई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जो 9th क्लास है, 9th क्लास में क्या किसी बच्चे की कोई कम पार्ट नहीं है, किसी भी बच्चे की कोई कम पार्ट नहीं आई, कोई भी क्या है सप्ली नहीं आई, सारे बच्चे पास हैं, चाहे बेटा किसी की कम मार्क्स है लेकिन क्या है पास सारे बच्चे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि वो वाले क्या है कि ना बच्चे इंप्रूव करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स को, तो बेटे मैंने आपको क्या कहा था कि आप कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं कि आपकी 10th क्लास में कोई सप्ली ना हो, आपकी क्या कि बेटा 10th क्लास में कोई कंपार्ट ना आई हो, तो तब क्या है कि ना बेटा आपकी मर्जी है कि आपके जितने सब्जेक्ट मर्जी है, चाहे आप लोग 9th क्लास के इंप्रूव करना चाह रहे हैं, चाहे आप लोग 10th क्लास के इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो मेरे बेटे आप कर सकते हैं। अगर किसी की सप्ली आ गई है तो फिर क्या कहना बेटा वो वाला बच्चा क्या है इंप्रूव नहीं कर सकता, पहले क्या है कि ना बेटा वो सप्ली के एग्जाम दे, वो पास हो, और उसके बाद क्या कहना बेटा वो इंप्रूव कर सकता है। अगर बेटा किसी बच्चे के मार्क्स कम है लेकिन वो पास है, तो बेटा वो सेकंड एनुअल एग्जाम 2022 में सप्ली के भी बेटा क्या कि एग्जाम दे सकता है, और बेटा वो इंप्रूवमेंट्स के भी दे सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट्स का इम्तिहान उस टाइम होगा जब मेरे बेटे आप क्लियर पास होंगे, यानी कि आपकी कोई सप्ली नहीं होगी, इंप्रूवमेंट्स उस टाइम होती है। अगर किसी भी एक बच्चे की भी कंपार्ट आ गई है, सप्ली आ गई है, तो बेटा वो इंप्रूव नहीं कर सकता। इंप्रूव उस कंडीशन में होगी जब बेटा वो टोटल पास होगा, उसके मार्क्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसका पास होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी सप्ली नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या है कि बेटा इंप्रूवमेंट्स का इम्तिहान दे सकता है। ओके, अब मैंने क्या कहा है कि बच्चे मुझसे बार बार मैट्रिक वाले और इंटर वाले पूछ रहे हैं,
बेटे मैंने आपको सारे के न सारी इम्प्रूवमेंट्स की पॉलिसी बता दी हैं और आपने मेरे बेटे इस बात को अच्छी तरह से माइंड में समा लेना है। अब थर्ड बात यह है कि क्या बेटा अगर आपके इम्प्रूवमेंट्स में मार्क्स बढ़ते हैं, चाहे बेटा आपका एक मार्क्स भी बढ़ गया, तो क्या है कि आपको क्या करना बेटा, नया रिजल्ट कार्ड इशू किया जाएगा। बेटा वो क्या कि आपके मार्क्स काउंट कर लिए जाएंगे। अगर बेटा आपके पहले मार्क्स ज्यादा थे, इम्प्रूवमेंट्स में से आपके मार्क्स कम आए हैं, तो बेटा आपका पहले वाला ही रिजल्ट कार्ड रहेगा जिसमें मार्क्स ज्यादा आए थे। बेटा अगर आपके इम्प्रूवमेंट्स में से कम मार्क्स आते हैं तो बेटा वो आपका रिजल्ट कार्ड में काउंट मार्क्स नहीं होंगे। मार्क्स काउंट उस टाइम होंगे जब मेरे बेटे आपके पहले आए हुए रिजल्ट से ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपके कम आते हैं तो बेटा वो ऐड नहीं होंगे। राइट। अगर फिर भी आपको मेरे बेटे किसी बात की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।